आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 24 जून 2021 तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनके। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के संबंध में कोई सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर जापान ने विदेशी यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। वैक्सीन पासपोर्ट एक तरह का टीकाकरण सर्टिफिकेट है जो विदेशों में एंट्री के लिए जापान जारी करेगा। जापान में अभी जुलाई में टोक्यो ओलंपिक होने वाला है। जापान के नए प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा, जिन्हें शिंजो आबे के स्थान दिया गया है और इनको 2021 में पद्म विभूषण भी दिया गया था शिंजो आबे को। जापान की संसद को डाइट बोला जाता है। एनुअल पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में जापान टॉप पे था और भारत का स्थान 84 था। विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू ये जापान के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकन रसायनज्ञ को यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड यूरोपियन इनोवेटर अवार्ड दिया गया है? इसका राइट आंसर बी सुमित्रा मित्रा। यूरोपियन इनोवेटर अवार्ड 2021 को अमेरिकन रसायनज्ञ सुमित्रा मित्रा को दिया गया है। ये यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। इंपॉर्टेंट अवार्ड और देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड ये CN राव को दिया गया। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये रजनीकांत जी को दिया गया। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड ये कृति के क्रंथ को दिया गया और व्हिटली अवार्ड ये नुक्ल फोम ये नागालैंड के हैं, इनको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में उत्तर कोरिया के प्रमुख शासक कौन है? इसका राइट आंसर किम जोंग उन। वर्तमान में उत्तर कोरिया के प्रमुख शासक तानाशाह किम जोंग उन है और कोविड-19 में चीन से सामान आयात नहीं हो पाया, इसके कारण उत्तर कोरिया में खदान का संकट उत्पन्न हो गया है और इसीलिए अब मुश्किल मार्च को शुरू किया गया है। मुश्किल मार्च क्या है? 1990 के अंदर उत्तर कोरिया में अकाल पड़ा था जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। उसी से निपटने के लिए 1 मार्च को मुश्किल मार्च के रूप में निकाला गया था। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, शासक हैं किम जोंग उन और 38 डिग्री समांतर रेखा ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फोरम मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार ग्लोबल लीडर की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कौन है? इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी। यह रैंकिंग अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फ्रॉम मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी की गई थी और मोदी जी ने 18+ वालों के लिए फ्री वैक्सीन को लेकर था। प्रधानमंत्री अन्न योजना को नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं मोदी जी और विश्व की 50 महानतम नेताओं में शीर्ष पे हैं जेसिका अर्डन, ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 जून 2021 को IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर 43, यानी कि भारत 43वें स्थान पे है और ये लगातार तीसरी बार भारत 43वें स्थान पे रहा है। यह सूचकांक IMD के द्वारा जारी की गई, जिसमें फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड, भारत 43 पे। इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख सकते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत 140वें, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत 94वें स्थान पे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 139 पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131 पे और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 जून 2021 को भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना बल का पहला संयुक्त युद्ध अभ्यास इन यून वखोर कहाँ शुरू किया गया? इसका राइट आंसर अदन की खाड़ी। ये इंडियन और यूरोपियन यूनियन के बीच नेवी एक्सरसाइज है। इसमें भारतीय नौसेना का INS त्रिकंड भाग ले रहा है। इस उद्देश्य क्या है? समुद्र में शांति और सुरक्षा के लिए। अब इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देख लगते हैं। वज्रपार इंडिया और USA के बीच में होता है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच, इंडोनेशिया और भारत के बीच गरुड़ शक्ति और भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति और सिलैक्स होता है। और मालाबार ये भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। क्वाड देशों का ये युद्ध अभ्यास है, यानी कि भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया को क्वाड देश बोला जाता है। अभी इसकी स्थापना हुई थी। डस्ट्रिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है और एक्स डेजर्ट नाइट ये इंडिया और फ्रांस के बीच में है। फ्रांस के बीच में शक्ति, वरुण, गरुड़ ये भी 3 एक्सरसाइज और हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
18 जून 2021 को झंडा सत्याग्रह समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर ए जबलपुर के अंदर, ए जबलपुर। जबलपुर में 18 जून 2021 को झंडा सत्याग्रह समारोह का आयोजन किया गया। 1923 में जबलपुर से झंडा सत्याग्रह को ब्रिटिश के खिलाफ भारतीय झंडे फहराने के लिए शक्ति के लिए शुरू किया गया था। इसी की याद में 18 जून को झंडा दिवस मनाया जाता है। और इस बार के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रहलाद सिंह पटेल, जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हैं। सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और जबलपुर का एमपी का हाईकोर्ट है। खजुराहो मंदिर ये छतरपुर के अंदर स्थित है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शामिल में किया गया था 1986 के अंदर। और महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण ये बिहार के अंदर 1917 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने आम चुनाव 2019 एटलस जारी किया है? इसका राइट आंसर ए चुनाव आयोग, ए चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2019 का एटलस जारी किया है। इसमें 17वीं लोकसभा के बारे में बताया गया है। 17वीं लोकसभा के सबसे युवा महिला सांसद है चंद्रानी मुर्मू, ये क्योंझार सीट उड़ीसा से है। और 17वीं लोकसभा में चुनाव रद्द किए गए थे वेलोर सीट पे तमिलनाडु में। और 17वें लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा वहाँ तक होगा। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। रमा देवी मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली देश की एकमात्र महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को कनाडा के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर ए महमूद जलाल, ए राइट आंसर महमूद जलाल। भारतीय मूल के महमूद जलाल को न्यायाधीश को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की घोषणा की गई है। कनाडा की राजधानी ओटावा है और प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है विनिपेग कनाडा के अंदर। अथावस्का झील ये यूरोपियन का भंडार है। और 49वीं आकाशीय रेखा कनाडा और यूएसए के बीच चलती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।